अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ जनाब के KFC का चिकन बर्गर। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। सिंपली आपको जो चाहिए होंगे ब्रेस्ट के पीसेस दोबारा आपको चाहिए, जितने आपने बनाने आपकी मर्जी है, और जितने ब्रेस्ट के पीसेस आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ही इन चीज़ों की क्वांटिटी आप डबल करेंगे। प्लीज़ गौर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 लार्ज, एंड व्हेन आई मीन लार्ज इसका मतलब होता है बहुत बड़े साइज के जो ब्रेस्ट के पीसेस हैं उन्हें मैंने एक्चुअली टू पीसेस कर लिया हुआ है। आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख लें कितने बड़े पीसेस थे, मैंने इनको 2 करवा लिया हुआ है, और आपने इनको वर्किंग सरफेस पर रखकर अपने पाम के साथ में इन्हें दबाना है ताकि थोड़े से ये फ्लैट हो जाते हैं। सो 2 पीसेस के आपने 4 कर लिए हुए हैं। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए सॉल्ट यानी कि नमक ½ टी स्पून, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें ½ टी स्पून, अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ गार्लिक का पेस्ट आपको चाहिए होगा 1 टी स्पून इसके लिए। टमाटो केचप जो सादी केचप होती है 1 टेबल स्पून भरकर। चिली सॉस जो होती है, एक होती है चिली एंड गार्लिक सॉस, आपको सिर्फ चिली सॉस चाहिए 2 टेबल स्पून। साथ ही आपको जो इसका बैटर बनाना है वो ये चीज़ें पड़ी हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये दूध आपको चाहिए कि इसकी कुछ खास मिकदार नहीं होगी, सिर्फ बैटर बनाने के लिए हम इसको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च 2 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा। फ्लावर यानी कि मैदा 2 टेबल स्पून। सॉल्ट आपको चाहिए होगा 1/4 टी स्पून। बेकिंग पाउडर आपको चाहिए होगा ½ टी स्पून। मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट जो आपके पास अवेलेबल हो 1/4 टी स्पून। दोबारा आपको चाहिए होगा चिली सॉस 1 टेबल स्पून। ये उसकी जो सेकेंड हमने कोटिंग करनी होगी उसके लिए आपको दोबारा 1 कप या ½ कप आप रखेंगे मैदा यानी कि फ्लावर। साथ ही जो आपने बर्गर्स बनाने हैं उसके लिए मैं ये सीडेड बंस इस्तेमाल कर रही हूँ 3 अदद। साथ ही लेटस होगा, चीज़ के स्लाइसेस मिल जाते हैं। अगर स्लाइसेस नहीं है आपके पास में तो आप बेशक स्प्रेड भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा खूबसूरत भी लगता है, इसका ज़रा जायका भी डिफरेंट होता है। अनियंस यानी कि प्याज, चंद टमाटो इस्तेमाल करेंगे, टमाटर आपने इनको राउंड स्लाइस कर लेना है, और मेयोनीज इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको दिखाने लगी हमने करना। अगला स्टेप है चिकन को मैरिनेट करना। आप ऊपर डालेंगे सॉल्ट यानी कि नमक, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चें, गार्लिक का आप पेस्ट डालेंगे बीच में, केचप, चिली सॉस, और यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। प्लीज़ मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स, आई ऑलरेडी डन माइन। इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह और इसको मैरिनेट कर आपने रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में कवर करके। फर्स्ट स्टेप हमारा है चिकन को मैरिनेट करना, जो हमने कर दी है। नेक्स्ट स्टेप जो है, चीज़ें देखिए आप साथ साथ नोट कर लेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जो हमने इसका बैटर तैयार करना है उसको हम तैयार कर लेंगे। चीज़ें आप देख लें यहाँ पर, दैट्स फ्लावर जो मैंने आपको दिखाया था, ये आपको चाहिए होगा जैसे मैंने कहा था 2 टेबल स्पून। साथ ही आपको चाहिए कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च, जो भी आप यहाँ पे जिस तरह इसको प्रोनाउंस करते हैं, 2 टेबल स्पून। सॉल्ट आपको चाहिए 1/4 टी स्पून, और साथ ही आप डालेंगे बेकिंग पाउडर, दैट्स ½ टी स्पून। मस्टर्ड पेस्ट आपके पास है या पाउडर जो अवेलेबल है वो आप डाल दीजिएगा बीच में, दैट्स हेयर अगेन, दैट्स 1/4 टी स्पून आप डालेंगे इसमें। और साथ ही आपने इसमें ऐड करना है चिली सॉस, दैट्स 1 टेबल स्पून अगेन। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के साथ ही आपने इसमें साथ साथ दूध ऐड कर लेना है। तो यूँ इसको इस तरह पहले मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही हम मिल्क ऐड कर लेते हैं, ताकि हमने जितना भी इसका बैटर बनाना है, देखिए ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, इसको मीडियम बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता दूध डालिएगा, और जितना आपको चाहिए उतना इसको बना लेंगे, थोड़ा सा मीडियम और थिक के दरमियान में इसका बैटर बना। नेक्स्ट स्टेप क्या है आप देख लें, बैटर तैयार हो चुका हुआ है, और इसकी थिकनेस भी आप देख लें, ज़्यादा थिक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ताकि ईजिली इसके ऊपर कोटिंग हो सकती है चिकन की। अब आपने क्या करना है, आप पर पीस चिकन का लेंगे अपना, और इसमें अच्छी तरह डिप कर लें पहले, और डिप कर आप इसको एक साइड पर रहने दें। अभी हम इसमें से नहीं निकालेंगे, इसी तरह तमाम जो पीसेस हैं इनको पहले हम इसमें डिप कर लेते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, जो हमने बैटर में डाला हुआ चिकन है, आप मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छी तरह इसके ऊपर हर तरफ बैटर लग जाए, और उसके बाद आपने ड्राई जो फ्लावर है यानी कि मैदा आप इसमें डालेंगे। ड्राई हाथ से आप इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें ताकि ये अच्छी तरह कोटेड हो जाए, और कोट कर लेने के बाद हम इसे ऑयल में डालते चले जाएंगे। तो ऑयल गर्म हो रहा है, तो ये आप कर लेने के बाद इसे एक प्लेट में डालकर साइड पर रख लें, और फिर हम इसे ऑयल में फ्राई करें। हाथ आपके थोड़े मेसी हो जाएंगे, जाहिर सी बात कि हम कोटिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा क्रिस्पी हो तो आप क्या करेंगे, चिकन के पीस को
इसमें मैदे में आप जब अच्छी तरह कोट कर लेते हैं, दोबारा जो आपने बैटर बनाया है आप उसके अंदर में डिप करेंगे यूँ, ये देख लें। और उसके बाद दोबारा जो आपका मैदा है आप उसमें यूँ उसको डालकर ये डबल कोटिंग हो जाती है, यानी कि ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। जैसा आपका दिल चाहे बना सकते हैं, सिंगल कोटिंग भी होती है और इसी तरह डबल भी होती है। ये कर लेने के बाद तेल आप गरम कर लीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा हॉट नहीं होना, ज़्यादा बॉइलिंग हॉट ना हो, मीडियम हॉट होना चाहिए। और साथ ही अब हम इन्हें बीच में ऐड कर, यहाँ पर आप देख लें दोबारा आपको फ्राइंग पैन की ज़रूरत होगी क्योंकि हम ब्रेस्ट के पीसेस कर रहे हैं, और अगर आपने इसको कढ़ाई में डाला तो ये आपको, जैसे मैंने हमेशा कहा है, ये कर्ल अप हो जाएगा। इसे आप डालेंगे बीच में, देख लें। और आपने इसको तब तक नहीं हिलाना है, गिव इट अबाउट 3 से 4 मिनट दीजिएगा ताकि अच्छी तरह एक साइड इसकी जो है क्रस्ट जो है इसका पकना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और जैसे चिकन कुक हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, फ्राई होकर के ये खुद ही ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं कि एक साइड इसकी हो चुकी हुई है, क्रिस्पी हो गया हुआ है। आप इसकी साइड को यूँ चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड को भी पकने दें। गिव इट अबाउट गुड 8 to 10 मिनट्स, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट की पीसेस वैसे तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि दिल में ही होता है कि कोई चीज़ कच्चा ना रह जाए, तो गिव इट नाइस 8 to 10 मिनट्स आप दे दीजिएगा और ये बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएंगे, क्रिस्पी होंगे और गोल्डन इंशाल्लाह हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इस पर गोल्डन सा कलर आ चुका हुआ है, इक्वल साइड्स हो गई हुई हैं। अब आपने इनको निकाल कर एक साइड पे कर लेना है और दूसरा काम जो हमने करना है वो है बंस को हमने जो है अच्छी तरह तवे पर, फ्राइंग पैन पर, किसी भी चीज़ पर आप उसको जो है हल्का सा हमने इसको सेक लेना है। प्लीज़ उसको टोस्टर में मत डालिएगा वरना वो बहुत क्रिस्प हो जाता है। वी नीड द बन टू बी सॉफ्ट। तो आपने क्या करना है, तवा लीजिएगा और उस पर आप अपने बंस जो हैं अच्छी तरह सेक लें। बंस को आपने सिंपली यूँ तवे के ऊपर हल्का सा हाथ से आप दबाएंगे और इसको हल्का सा, आप देख रहे हैं, कलर देना है। सिर्फ यूँ आप इसको कलर देकर इसे आप उतार। अब आपने सिंपली क्या करना है, जो आपका दिल चाहे आप टॉपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी होममेड मेनीज़ है, मैंने आपको दिखा दी थी, ज़रूर वीडियो चेक कीजिएगा और बनाकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ईजिली। आप बंस के ऊपर पहले मेनीज़ लगाएंगे यूँ, बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं, अगर आप ज़्यादा भी डाल लें उतना कोई ख़ास इसमें इशू नहीं होता है कि कोई इसका ना ही रेशियो है कि आपने कितनी डालनी और कितनी नहीं। जितना आपका दिल चाहे आप उतनी इस पर टॉपिंग लगा सकते हैं। ये लगा लेने के बाद आप सिंपली अपने चिकन के जो पीसेस हैं इस पर यूँ लगाएंगे। आप देख लें इतना खूबसूरत लग रहा है ये पहले से ही माशाल्लाह। और यहाँ पर अब आप इस पर लगाएंगे चीज़। पहले चीज़ आप बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह वो बहुत इन्जॉय करेंगे। ये ख़ास चीज़ें होती हैं जो बच्चों को ही पसंद होती हैं। इसके साथ ही अब आप इसके ऊपर डालेंगे अनियंस, आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस अगेन, लेकिन ये एक बहाना होता है कि आप साथ में बच्चों को सैलड भी सर्व कर देते हैं। साथ ही आप इस पर डालेंगे कपल टमाटोज़, इसी तरह, और इसके बाद आप इस पे डालते हैं लेट्स। लेट्स डाल दीजिएगा और ऊपर ही उसको बन रखिए और फिर हम इसे डिश आउट कर देते हैं। अब ये रहा आपका KFC चिकन बर्गर, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइए आपको कैसा लगा। कोस्टलो आपने मेरा चेक किया हुआ है, साथ में कोस्टलो सर्व कीजिए, फ्राइज़ गर्मा गर्म। बताइए आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।